अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खोए। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जान न दीजो जगत में परसों पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास। ताते तुम सो कहत हूँ ऐसे आपने पास। भूल छुड़ाओ लाडली समझ देओ भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही शवई तिहारे हाथ। त्रिविहारी दास को अवनान गति तुमरे चरण कमल नमः। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराश विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान तो यात मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम दृगभ्याम हरिदास मूर्ति साधो न विदो हरिदास तोन्यम। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन। मनस श्री हरिदास निश दोष। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करें। नयन श्री हरिदास के रूप राखों। स्वामी जी महाराज की, बिहारी जी महाराज की। अनन्य चेतः सततम यो मां स्मृति नित्यसः। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, जो मेरे चरणों में अनन्य मन रखता है, अनन्य चित्त, अनन्य चेतः सततम। ये नहीं है कि 2 4 10 दिन, सततम पूरे जीवन पर्यंत। अनन्य भाव, अन्य आश्रणाम त्यागो अनन्यता। केवल एक आश्रय, मेरे बिहारी जी, मेरे स्वामी जी, ये आश्रय, एक भरोसा। जो अनेक आश्रय होते हैं उसमें कोई भी फिर रक्षा नहीं करता है। एक आश्रय चाहिए। तो भगवान बोले अनन्य चेतः सततम यो माम स्मृति नित्यसः। अनन्य भाव से समर्पण हुआ ये चित्त मेरा सदा सदा स्मरण करता है। तस्याहम सुलभः पार्थ। हे पार्थ, हे अर्जुन, उसको मैं प्राप्त होता हूं। इस जीवन में प्रभु प्राप्ति करनी है, प्रभु का प्रेम प्राप्त करना है, भक्ति करनी है और निश्चित प्रभु मिलेंगे। ये दृढ़ता रखिए।
हम जो सोचेंगे, जो बनना चाहते हैं, वो हमको सोचना चाहिए। संसार के सुख प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होते हैं, लेकिन आध्यात्मिक सुख कृपा से और हमारे प्रयास से। तत्तेन कुंपाम सुसमीक्ष्यमाणो, निरंतर उनकी कृपा का, हे मेरे बिहार जी बड़ी कृपा मनानी चाहिए। जैसे जन्म हमारा तुम्हारा जो यहां वृंदावन ब्रज में बस रहे हैं, तो ये कृपा मनानी चाहिए कि हमारा जन्म वृंदावन में ब्रज में, अथवा बाहर जन्म हुआ वहां से यहां आके रह रहे हैं, अथवा यहां हम गुरुओं के माध्यम से जुड़े हैं। तीनों प्रकार से, किसी भी प्रकार से अगर हमारा लाडली लाल के चरणों में जुड़ाव हो गया है, तो हमारा क्रमशः अध्यात्म पुष्ट होगा, निश्चित। लेकिन कब? सत्संग के द्वारा। जीवन में सत्संग जिनको प्राप्त हो गया, उन्हीं का जीवन माना जाता है। सत्संग क्या है? सत्संग आंख है, दर्पण है। इस जीवन के वास्तविक स्वरूप को देखने के लिए, जीवन में हमको क्या करना चाहिए, हम कहां जाएंगे, हम कौन हैं, हमारे रक्षक कौन हैं, ये सब जानकारी सत्संग से हो गई। आखिर हमको जाना कहां है, को मैं कहां से आयो और किस कारण से आयो, और मुझे जाना कहां है। को मैं कहां को, जात कहां ते के भी आयो। मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरे लिए नहीं है, आदि आदि। अपने को शरीर नहीं मानना है। हम जिस भाव के उपासक हैं, गुरुदेव बताएंगे ये दवा, जिस भाव के उपासक हैं, 5 भाव हैं भक्ति में: शांत, दास, सख्य, वात्सल्य, श्रृंगार। वृंदावनी नित्य रस सहचरी भाव, श्रृंगार रस, वात्सल्य भाव, सख्य भाव। ठाकुर जी को अपना सखा मानना, ठाकुर जी को अपना बेटा मानना, ठाकुर जी को अपना स्वामी मानना, ये हमारे मालिक हैं। और ठाकुर जी की हम गोपी हैं, ठाकुर जी की हम सहचरी हैं। किस भाव के उपासक हैं, उस भाव का निरंतर चिंतन करना चाहिए। इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करके मोटी सी बात बताएं, 84 लाख योनि हैं। 84 लाख। जैसे कि कोई बहुत बड़ा घेरा है जिसमें 84 लाख दरवाजे हैं। बहुत बड़ा घेरा है, उस घेरे में 84 लाख दरवाजे हैं। अब किसी अंधे व्यक्ति को उस घेरे में छोड़ दिया गया है। अंधे व्यक्ति को एक दरवाजा केवल उसमें खुला हुआ है, ये समझने की बात है। 84 लाख दरवाजे हैं एक घेरा के अंदर, और अंधे व्यक्ति को उस घेरा में छोड़ दिया गया है। एक दरवाजा खुला है, बाकी सब बंद है। 84 लाख दरवाजे। अब वो टटोल के दीवार को आगे बढ़ रहा है। जिस दरवाजे पे जाता है वो बंद है, सब बंद हैं, बाहर नहीं निकल सकते हैं, उसी में घूमते रहो। जब आया एक दरवाजा खुला हुआ है जो, और उस दरवाजे पे सिर में खुजली चल गई। चल तो रहा ही है ऐसे करके बराबर,
अब सिर में खुजाने के चक्कर में उस दरवाजे को आगे छोड़ गया, आगे बढ़ गया, तो फिर 84 में फिर चला गया। 84 दरवाजों को फिर टटोलता टटोलता फिर उसको दरवाजा मिल ही नहीं रहा है। कहने का तात्पर्य 84 लाख योनि हैं, 84 लाख योनि। बहुत प्रकार के पेड़ पौधा हैं, पेड़ पौधा भी बनना पड़ता है जीव को, पहाड़ भी बनना पड़ता है, पहाड़ पत्थर, कीड़ा मकोड़े, हाथी घोड़े, जल के जीव, पशु, बहुत प्रकार के पशु हैं, पक्षी बहुत प्रकार के हैं, बंदर, मनुष्य। ये मनुष्य जो देही है 99,000 और यानी 83,99,999 योनि को हम तुम सभी भोग के आए हैं। कितनी? 83,99,999। एक अंतिम योनि मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। इससे पहले कितने बार, कितने प्रकार के पशु, कितने प्रकार के जल के जीव, थल के जीव, उड़ने वाले, पहाड़ पत्थर, पेड़ पौधा, कितनी बार बने? 84 लाख बहुत होती। आकर 4,84,000 योनि भ्रमति ये जीव अविनाशी। ये अविनाशी है जीव, लेकिन केवल और केवल नानात्व में फंस के, अहम भाव में फंस के, बार बार जन्मना, बार बार मरना। तो 84 लाख योनि के बाद प्रभु कहते हैं अब की बार फिर तुझे मनुष्य जन्म देते हैं। इस मनुष्य जन्म में और तू भजन कर लेना, साधना कर लेना, तेरा कल्याण हो जाएगा। तो 84 लाख योनियों को पार करते करते निकलने का दरवाजा केवल एक मनुष्य जन्म है। मनुष्य जन्म में मन प्रभु में न लग के फिर विषयों में लग गया। इसी को खुजली कहते हैं। मुझे अच्छे खान पान चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। ठीक है, चाहिए भाई, इसके बीच में भजन भी तो कर। तो भजन को नहीं करता है बस, तो इसमें फंस गया, वो खुजली में रह गया, वो दरवाजा निकल गया, फिर 84 में चला गया। हरि बिन कूकर शूकर हुए हों। अगर इस जन्म में भजन नहीं किया, केवल और केवल अपने पेट पूर्ति में लगे रहे, तो आचार्य शरण कहते हैं केवल और केवल पेट पूर्ति में लगे रहे, भजन नहीं किया, सत्संग नहीं सुना, अध्यात्म को स्वीकार नहीं किया, तो निश्चित ही हरि बिन कूकर शूकर हुए हों, कुत्ता गधा सुअर की योनि प्राप्त होती हैं, और भी अधम योनि प्राप्त होती है। बड़ी दुर्दशा है जीव की अगर इसने भजन नहीं किया। तो महाराज बोले हरि भज छाण मान न रतन को। ये बहुमूल्य हरि का नाम इस जन्म में प्राप्त हुआ है, संत गुरुओं से प्राप्त होता है, और ये मनुष्य जन्म बहुमूल्य है, इससे भजन कर ले। ये अमूल्य रतन को अपने हाथ से मत फेंके। महाराज बोले मान जा भाई, मान जा हमारी बात। अमूल्य रत्न प्राप्त हुआ है मनुष्य जन्म और हरि भजन, क्यों इसको अपने हाथ से गंवा रहा है? दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मरणे वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य देही अति दुर्लभ है, लेकिन एक विशेष बात है, क्षण भंगुर है। इसका पता नहीं है कौन से क्षण प्राण छूट जाए।
कैसी कैसी बीमारी चल रही है, हार्ट अटैक हो जाए, क्या से क्या हो जाए, कोई दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुर है। लेकिन ये क्षण भंगुर है, दुर्लभ तो है। देवता भी तरसते हैं मनुष्य जन्म के लिए। देवताओं की उम्र बहुत है, बहुत बड़ी उम्र है, और मनुष्य की उम्र ना के बराबर 100 वर्ष की, 80 वर्ष की, 60। लेकिन इसी उम्र के लिए तरसते हैं। क्यों? इसलिए तरसते, केवल ठाकुर जी का भजन इसी जन्म में हो सकता है। देवता ठाकुर जी का भजन नहीं कर सकते हैं। वो इसी जन्म में मनुष्य बन के कुछ सत्कर्म किए, हरि भजन नहीं किया, सत्कर्म किए, उसके फलस्वरूप देवता बन गए। लेकिन देवताओं को भी मरना पड़ता है। उनको क्षीणे पुण्य, गीता जी में भगवान कहते हैं क्षीणे पुण्य मृतलोकम विशंति। उन्होंने पुण्य कर्म किए थे इसलिए देवता बन गए। पुण्य क्षीण होने के बाद पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है उनको। जन्म मरण जासो मिटे सोई सांचो इष्ट। जन्म मरण का फंदा छूट जाए, जन्म लेने में दुख ही दुख है। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः। जन्म लेने में इतना दुख होता है, 1000 बिच्छू एक साथ काटे किसी को, इतना दुख बच्चे को जन्म लेने में होता है। उसकी पीड़ा को कौन जाने। 1000 बिच्छू एक साथ काटे। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः। बुढ़ापे का दुख, सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, सारी दौड़ भाग जो मनोवृत्तियां हैं वो अलग तरह की। फिर भी सुखों की अभिलाषा बिना भजन करे शांत नहीं होती है, और इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, दुख ही दुख, बिना भजन करे कुछ नहीं। तो जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम। और कोई अपना सगा संबंधी प्यारा मीठा रास्ते में गुजर जाए जीवन की यात्रा में, तो वो दुख। तो कितने दुख हो गए। जन्म का दुख, प्यारे मीठे के जाने का दुख, बुढ़ापे का दुख, और अंत काले महादुखम। अंत में जब ये जीव जाता है, इस मकान में बहुत दिन रहा, बड़े बड़े संबंध भी बना लिए, ये मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं इतना धनवान हूं, इतना पैसा, इतना रूपवान, इतना नाना प्रकार की उपाधियों से अलंकृत किया अपने आप को। लेकिन सब के सब छूट रहे हैं। इस मकान में बहुत दिन रहा, अब मकान को छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन जबरदस्ती छड़ा लिया जाता है मनुष्य रूपी मकान, मनुष्य जन्म रूपी मकान। तो रोता है, ये दुख मनाता है। भगवत भक्त भी छोड़ते हैं शरीर को, लेकिन ऐसे छोड़ते हैं जैसे बिल्ली अपने बच्चों को इसी मुख से पकड़ के एक दूसरी जगह पर, यहां से लेके अच्छी सुखी जगह पर पहुंचा देती है आराम से, उसी मुंह से पकड़ती है, और उसी मुख से पकड़ के चूहे को पकड़ने में ही मार देती है वही बिल्ली। ऐसे ही काल भक्तों की भी सेवा करता है। उनको दुख नहीं होता है जाने में, जो भजन करते हैं उनको दुख नहीं होता है, वो तो खुशी मनाते हैं। जा मरवे ते जग डरे, सो मेरे आनंद। कब मरी हैं कब मिली हैं, वो पूर्ण परमानंद। जिस मरने से संसार घबराता है, संत भक्त जो एकमात्र अपने आप को बिहारी विहारी के चरणार बिंदुओं में समर्पित कर चुके हैं, वो खुशी मनाते हैं कब ये शरीर छूटे और कब हम अपने लाडली लाल से मिलें। ये अध्यात्म है। स्त्री के किस जीवन में अवधारणा है, वो ही सुखी जीवन है। तो अंत काले महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि।
अंत काल में तो सामान्य दुख नहीं है, महादुख है। शरीर कृश हो गया है, लेकिन वासनाएं कृश नहीं हुई, मन कृश नहीं हुआ। मन वही बना हुआ है, ये चाहिए वो चाहिए, क्यों? भजन नहीं किया है। लेकिन छोड़ना पड़ रहा है जबरदस्ती, महादुख हो रहा है उसको। जब यहां से यम के दूत जब भजन नहीं करते तो यम के दूत खींच के ले जाते हैं, बुरी तरह यातना देते हैं। बहुत बड़ा दुख इसको। कितना बड़ा दुख! बड़ों ने लिखा है कई बार, मृत्यु लोक ते यमपुर जानो सहज 86 योजन मानो। मृत्यु लोक से यमपुरी की दूरी 86,000 योजन है। 4 चौकी पड़ती हैं रास्ते में। यम के दूत पापात्मा को उन चौकियों पर ताड़ना देते हैं, उसमें मार लगाते हैं। तेने भजन नहीं किया, गुरुओं के चरणों में, संतों के चरणों में प्रीत नहीं की। 84,83,99,999 योनि के बाद तुझे मन जन्म दिया प्रभु ने भजन के लिए, और ही और गोरख धंधे करता रहा, भजन नहीं किया। मार लगाते हैं। वो चिल्लाता है, दया करो मुझे, बख्शो। कि नहीं, दया तो संत गुरु करते, प्रभु करते, तुमने उनकी बात तो मानी नहीं। हम दया नहीं करते, हमारा तो काम केवल दंड देना है, हम दया नहीं करते हैं, हम यम के दूत हैं। उसको भूख लगती है, मुझे कुछ खाने को दे दो, पत्थर डाल देते हैं उसके मुंह में। ऐसी दुर्दशा होती है अगर भजन नहीं करते हैं, पत्थर डाल देते हैं। तेने भूखे को प्रसाद पवाया, ठाकुर की सेवा करी, जल दे दो। कितनों को जल पिवाया था तेने? पापात्मा की ऐसी दुर्दशा करते हैं। अलग तरीके का कुछ डाल देते हैं मुंह में, जब प्यास की कहते हैं। ऐसा लेख है, बुरी दशा करते हैं। ले जाते हैं घसीट के 4 चौकियों पे, ऐसी बुरी दशा रास्ते। तो ऐसी दुर्दशा से बचने के लिए केवल और केवल हरि का भजन है। भजन बिन बावरे तन हीरा सो जन्म गमायो, कबहू न आयो संत शरण में, ना तिन हरि गुण गायो। पच पच मरो बैल की नाही, सोच रहो उठ खायो। भजन बिन बावरे तिन हीरा सो जन्म गमायो। ये संसार फूल से मर को सुंदर देख लुभायो, और मारी चोंच रुई निकस्याई, सिर धुन धुन पछतायो। भजन बिन बावरे तिन हीरा सो जन्म गमायो। यह संसार फूल सेमर को, सेमर का फूल बड़ा सुहावना लगता है, लाल एकदम चट होता है, और जब तक गोला बना रहता है, पक्षी आता है, तोता आता है, देखें बड़ा सुंदर दिख रहा है ये सब, इसमें चोंच मारता है, उसमें चोंच मारता है तो मारी चोंच रुई निकस्याई, उसमें कुछ भी नहीं निकलता है, रुई निकल, खाने की कोई चीज ही नहीं निकलती है। वो समझा बहुत सुखदाई कुछ निकलेगा, सिर धुन धुन, वो सुआ पछताता है, तो वहां से देख के बड़ा सुंदर है, ये बहुत लाल लाल वो खिल रहे हैं, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं। ऐसे ही ऐसा लगता है, सपने सुख ने लिखो संसारा,
संसार में स्वप्न में भी सुख नहीं है, लेकिन ये बुद्धि बिना सत्संग के नहीं आ सकती है। संसार के भोगों में रुचि ही हमारी दुर्दशा का कारण है। प्रभु के चरणों में रति रुचि हो जाएगी भजन से, यही हमारी सदगति का कारण है। कैसे भी इस जन्म को प्रभु की तरफ मोड़ दो, उनका भजन करो। जैसे स्वामी जी के देश में आचार्य चरण श्री स्वामी बिहारिंद्र देव जी महाराज सिद्धांत पक्ष में नामावली है। नामावली में स्वामी हरदास जी महाराज की प्रशंसा कूट कूट के भर देनी है महाराज ने। यहां कह रहे हैं श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाऊं, और श्री हरिदास गाए गाए विपुल प्रेम पाऊं। परमार्थ कितना सरल है। ठाकुर जी का मिलना बड़ा सरल है, कठिन नहीं है। कठिन तो संसार का मिलना है। ठाकुर जी का मिलना, ठाकुर जी यहीं बैठे हैं। दूध गाय के अंदर ही है, लेकिन कोई के कान से निकालने के, मुंह से निकालने के, टांग से निकालने नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा जी? बछड़े के द्वारा गाय के थनों से निकलेगा। बछड़े का सहारा लेके, गुरुओं का सहारा लेके यहीं से बिहार जी निकले आएंगे। कैसे? घी दूध में है, ऐसे ही प्रभु हमारे अंदर ही हैं। और घी दूध में है, दूध में पूरी तालो तुम नहीं तलेगी। दूध में पूरी ताल के देखो, नहीं तलेगी। ऐसे ही प्रभु हमारे अंदर हैं, फिर क्यों नहीं दिखते हैं? क्रिया करनी पड़ेगी। कैसे जी? जैसे घी निकालने के लिए दूध के साथ क्रिया करनी होती है, उसको गर्म करिए, फिर उसको जमाइए, दही रूप दीजिए, फिर उसको बिलोइए, फिर मक्खन रूप में होगा, उसको फिर ताइए, तब घी उसमें से निकलेगा। ऐसे ही गुरुदेव की आज्ञा पालन करिए। गुरुदेव जो बात बताएं, अपने शरीर को तपाइए, कष्ट झेलिए। जब धीरे धीरे वो चिंतन मनन बताएंगे, जैसे बिलोया जाता है, ऐसे नाम जाप करेंगे, श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। ये बिलोना है। तब यहां बैठे हुए श्री हरि एक दिन आवाज देंगे, हाँ भैया क्या बात है, हो गया काम। नाम बाणी जहां श्यामा श्याम तहां, जहां नाम निरंतर जाप हो रहा है, श्यामा श्याम वहीं बैठे हैं, वहीं रहते हैं। गुरुओं ने मंत्र दे दिया और शिष्य ने नाम जाप शुरू कर दिया, तो समझो श्यामा श्याम उसके पास हैं। नाम बाणी निकट और श्यामा श्याम प्रगट। जो आचार्यों की बाणी है, जो गुरु प्रदत्त नाम है, श्री हरिदास नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, ये जो गुरुओं के द्वारा मिलता है। सब नाम जाप नहीं करना चाहिए। जो गुरुदेव कृपा करके जिस नाम को दें, सभी नाम आनंददायक हैं, लेकिन गुरुदेव जिस नाम को दें उसी का जाप करना चाहिए, सबको नहीं। सबको तो जब तक जाप कर लो जब तक शुद्ध समझ नहीं है। जब गुरु धारण हो गए तो गुरुदेव कृपा करें, तब उसी नाम का जाप करना चाहिए, सबका नहीं। तो ये है इस जीवन का लक्ष्य, नाम जाप। इसलिए आचार्य जन कहते हैं, हरि भज छाड़
मान नर तन को। ये हरि नाम रूपी जो हमको हीरा मिला है, इसको छोड़े मत। महा अमूल्य, ये अमूल्य है, अमूल्य रत्न प्राप्त हुआ है, मनुष्य जन्म और हरि नाम। शुल्वम भगवन नाम जिव्या शुभ सुवर्तनी तथापि नरकम यान्ति किमाश्चर्यमत है परम। आचार्य चरण कहते हैं हरि का नाम सुलभ है मनुष्य जन्म में, देवताओं को भी सुलभ नहीं है, मनुष्यों को सुलभ है हरि का नाम। गुरुदेव विराजे हैं, कहीं न कहीं वृंदावन धाम में, संसार में कहीं न कहीं मिल जाएंगे, खोजेंगे तो। शुल्वम भगवान नाम, और जिव्या हमको प्राप्त हुई है, नाम भी मिलता है यहाँ, जिव्या भी है हमारे पास, और जिव्या से नाम जाप नहीं करते हैं तथापि नरकम यान्ति, तो निश्चित नरक जाना पड़ेगा। शास्त्र कहता है कि आश्चर्य मत परम, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। जिव्या मिली, ठाकुर जी का नाम यहां मिल रहा है, फिर भी उसको नहीं जाप कर रहा है, तो नरकों की यातना जान। 28 नरक हैं, 28। जब नरकों की रचना करी ब्रह्मा जी ने, सतयुग, सतयुग की उम्र बहुत बड़ी है, 17,28,000 वर्ष। द्वापर की 12,96,000 यानी त्रेता की, द्वापर की 8,64,000, और कलयुग की सबसे छोटी उम्र है क्योंकि पात की हो गया ये 4,32,000। तो इन युगों की जब रचना करी, यानी युगों की रचना और कलयुग की 28 नरकों की रचना करी, 28 नरक बनाए, तो ये चारों युग बुलाए सभा में। ब्रह्मा जी के पास चारों युग गए। सबसे पहले सतयुग गए, सतयुग जी ने साष्टांग प्रणाम करी सभी जो है महानों को, महत पुरुषों को। आज्ञा महाराज, आज्ञा ये है कि ये नरक बनाए हैं 28, इनको भरना है। जो पापी होंगे वो भरेंगे। तुम्हारे युग में पापी, महाराज मेरे युग में तो कोई भूला भटका पापी होगा। सभी सत्कर्म भजनशील महात्मा, भजन साधना अच्छे कर्म करने वाले होंगे, चाहे गृहस्थ में हो या व्रत में। मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता हूं कि आपके नरकों को कोई भूला भटका। इसके बाद में त्रेता आए, उन्होंने दंडवत प्रणाम सादर, महाराज आज्ञा कि नरकों को भरने वाली बात है कि हाँ थोड़ा बहुत जो महात्माओं की बात नहीं सुनेगा वो केवल वहां। अच्छा, द्वापर युग को बुलाया, दंडोत प्रणाम करी साल। हाँ तुम भी बताओ कि हाँ कोशिश काफी करूंगा, लेकिन ये नहीं कि सबको भर दूंगा, ये मेरी बस की नहीं। काफी कोशिश, जो पापात्मा होंगे वो डाल दिए जाएंगे नरक में। धर्म के साथ चलेंगे उनको, वो तो ठाकुर जी के धाम। चौथा बेटा कलयुग। कलयुग आया, उसके आने का ही स्वरूप विकृत, एक हाथ नंग धड़ंगा आया, न प्रणाम न कुछ, यही कली का स्वरूप है। कलयुग में बड़ों को प्रणाम नहीं करते हैं। बड़ों को प्रणाम करने से 4 बात अपने आप बढ़ती हैं। अविवादन शीलस्य नित्यम वृद्धौ पशेवनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, बड़ों का सम्मान करने से, लेकिन कलिकाल में इसका बहुत अभाव है, इसलिए आयु क्षीण होती है, आयु कम होती है, बड़ों का सम्मान नहीं है।
आचरण शुद्ध नहीं, आयु क्षीण होती है। तो कलयुग पधारे कैसे रूप में? कोई दंडवत नहीं, प्रणाम नहीं, सहज कहो पिताजी मुझे कैसे याद किया। पिताजी समझ गए कलयुग का यही रूप है। और ऐसे रूप में न वस्त्र पहन रखे हैं, सभा में कोई ऐसे जाया जाता है। और एक हाथ से जन्नेन्द्रिय को पकड़ रखा है और एक हाथ से जिह्वा को पकड़ रखा है। ब्रह्मा जी बोले बेटा ये तो तेरे आने का ढंग बड़ा विकृत है, बता सकता है इस रूप में क्यों आया है तू? एक हाथ से जो है जनेन्द्रिय को पकड़े हुए, एक हाथ से जिह्वा को पकड़े हुए, ऐसे। हाँ, इसका भी कारण है पिताजी। जो जिह्वा पे और जननेन्द्रिय पे विजय कर लेगा, जिह्वा पे विजय क्या कि जिह्वा से ठाकुर जी का भोग लगा के प्रसाद पाएगा और जिह्वा से ठाकुर जी का नाम जाप करेगा। अभक्ष्य कोई नहीं, मांस मदरा कुछ नहीं खाएगा, जो शराब फराब कुछ नहीं पिएगा, ठाकुर जी का भजन करेगा। जिह्वा के दो कार्य हैं और इंद्रियों के एक एक कार्य हैं। जैसे आंखों का काम है केवल देखना, जिह्वा का काम बोलना भी है और खाना भी है। दो कार्य हैं जिह्वा के। जिह्वा अति अपराधनी स्वाद बाद बिगोयो। स्वाद में और विवाद में ये जीवन को ही नष्ट कर देती है ये जिह्वा। ये शरीर रूपी मकान के दरवाजे पर चौकीदार रूपी जिह्वा है। अब चौकीदार, मकान बहुत अच्छा है लेकिन चौकीदार अच्छा है तो मकान की, लेकिन चौकीदार बेईमान है, बेकार है, चोरों को घुसाता है तो वो मकान नष्ट हो जाएगा। चोरों को क्या, खान पान खराब, बोली खराब, तो फिर चोर घुसना है। हरि नाम जाप करते हैं, ठाकुर जी का प्रसाद पाते हैं, प्रेम से व्यवहार करते हैं, बोली चाली, तो समझो मकान ठीक रहेगा, उसमें प्रभु बैठेंगे। नहीं तो चोर बैठ जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, अगर चौकीदार खराब है तो। इसीलिए जिह्वा अति अपराधनी, अति अपराधनी जिह्वा हो जाएगी जो स्वादों में अनेक प्रकार के स्वाद बाद बिगोयो। विवाद, ठाकुर जी का भजन नहीं, फालतू बात। पिताजी ये जिह्वा जिसकी बस में है, मैं उसको नरक में नहीं डाल सकता। और जननेन्द्रिय जिसकी बस में है उसको मैं नरक में नहीं डाल सकता। दो पे जिसकी विजय है, और इंद्रिय तो अपने आप बस में हो जाएंगे, दो पे जिसकी विजय है, जिसकी खान पान पे और बोलने चालने पे प्रभु का नाम जाप करता है और प्रभु का ही उच्छिष्ट पाता है, अशुद्ध खाना नहीं, भोजन नहीं, तो वो निश्चित ही हरि का प्यारा होता है और वो अपना ही कल्याण नहीं असंख्य लोगों का कल्याण कर सकता है। इसलिए ऐसे को मैं नहीं डाल सकता हूं और बाकी सबको घसीट के नरकों में कर दूंगा, आप चिंता मत करिए। इसलिए प्रेमी जनों, इस जीवन में सबसे पहले हमको जिह्वा को बस में करना है, सारी बात बन जाए, क्योंकि चौकीदार है ये, अच्छा होना चाहिए चौकीदार। तो जिह्वा से रसना रस प्रसाद बस, हरि जस प्रेम प्रवीण, स्वाद बाद नीरस किए तो रसिक किए आधीन। रसना माने जिह्वा,
रसना रस प्रसाद बस। रसना से प्रसाद बिहारी विहरन का, ज्यादा या कम। हरिजस प्रेम प्रवीण, और हरि का जस कीर्तन करना, नाम जाप करना। स्वाद और विवाद ये छोड़ दिए दोनों, तो फिर क्या होगा? रसिक यानी बिहार जी, रसिक की अधीन। ये रसिक यानी बिहार जी महाराज, प्रियाजू राधा रानी, ये तुम्हारे बस में हो जाएंगे, तुम्हारे हृदय में बैठ जाएंगे। लाडली लाल, अगर जिव्या को तुमने बस में कर लिया, निरंतर नाम जाप कर रहे हो और प्रभु का भोग लगा के प्रसाद पा रहे हो, संत महापुरुषों के चरणों में प्रीति कर रहे हो, जीवन में आनंद हो गया। स्वामी जी महाराज की। श्री हरदास, श्री हरदास।